यहाँ तक हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से समझ लिए हैं। अब उस पर थोड़ा कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, कोई दूरी चलता है, तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जांपल। अगर हाँ तो एग्जांपल बताइए। तो ऐसा एक एक केस में पॉसिबल है, जब आप बॉल लो और उसे ऊपर फेंको, तो ऊपर फेंकोगे तो बॉल ऊपर जाएगी और फिर वापस आपके हाथ में आ जाएगी। तो इस दौरान डिस्टेंस ये चला, ये पूरा दूरी डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट जो कि होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन देखें तो दोनों सेम ही है, जहां पे था वहीं पे है अब, है ना। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो है। सेकेंड क्वेश्चन, if a farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 सेकेंड। एक फार्मर है जो मूव करता है बाउंड्री के अलोंग, एक स्क्वायर के बाउंड्री के अलोंग मूव कर रहा है, और उस स्क्वायर का साइड है 10 मीटर। 40 सेकेंड में वो मूव कर लेता है। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि 10 मीटर वो 40 सेकेंड में चलता है, पर ऐसा नहीं है। कहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि 10 मीटर 40 सेकेंड में चलता है? यहाँ तो बस सिंपल ये लिखा है कि बाउंड्री के अलोंग मूव करता है, एक स्क्वायर फील्ड जिसका साइड 10 मीटर है, और उसके बाउंड्री के अलोंग मूव करता है 40 सेकेंड में। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है कि 10 मीटर में 10 मीटर 40 सेकेंड में जाता है। तो ये 40 सेकेंड किसका टाइम दिया हुआ है? तो यहाँ पे हम कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, तो यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि ये जो 40 सेकेंड है पूरा एक चक्कर लगाने में लगता है समय। तो 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट कर लेता है पूरा। What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minute 20 second from his initial position? जहां से वो शुरू किया है वहां से वो कितनी दूरी चल पाएगा? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जहां से वो शुरू किया है वहां से चलना स्टार्ट करता है, और 2 मिनट 20 सेकेंड मतलब 140 सेकेंड चलने के बाद उसका इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो मान लो यहां से चलना शुरू किया है फार्मर, तो 140 सेकेंड चलता है, ठीक। उसके 140 सेकेंड चलने के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट करता है, तो 40 सेकेंड लगा वापस आ गया, फिर 40 सेकेंड लगा वापस आ गया, फिर 40 सेकेंड लगा वापस आ गया। टोटल कितना हो गया? 120 सेकेंड। अब कितना सेकेंड बचा है? 20 सेकेंड और बचा हुआ है। तो 40 सेकेंड में एक कंप्लीट राउंड लगाता है, तो 20 सेकेंड में आधा राउंड ही लगाएगा। तो यहाँ पे आ गया। तो उसका फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये था, और दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो ये कितना हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से आप ये निकाल सकते हो, 10√2 आएगा। कैसे निकालेंगे पाइथागोरस से? तो ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस निकालना है मुझे, परपेंडिकुलर 10 है, बेस भी 10 है, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, टोटल हो गया 200, और एच बराबर √200। 100 बाहर निकालेंगे तो 10√2 हो गया। सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 140 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या सही है? फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो ऑप्शन ए, इट कैन नॉट बी जीरो। मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता, ये गलत बात है। इट कैन बी जीरो when you start your journey and come back to the initial position, and then in this situation you will have zero displacement.
नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट। नहीं, ये भी नहीं पॉसिबल है। कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि मान लो आप ऐसे चलते हैं तो ये डिस्टेंस हुआ और यही आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा हो सकता है बट बड़ा कभी नहीं हो सकता। बराबर हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता।